कितने अजब गजब खतरनाक नशे होते हैं। और आज जब मैंने भी ये पढ़ा तो मैं चौंक गई थी। सबसे पहले तो आप आ जाइए टोड वेनम, यानी मेंढक की ग्रंथियों का जहर। यानी मेंढक के जो ग्लैंड्स होते हैं उससे एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल को सुखा के पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर का फिर नशा किया जाता है। माइक टाइसन, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े बॉक्सर थे, वो भी इसको स्मोक करते थे। वो जो सूखा पाउडर होता है उसको फिर वो स्मोक करते हैं। और ये जो है ज्यादातर अमेरिका में देखने को मिलता है। इस नशे को करने के लिए लोग अमेरिका में जो है कैंपिंग साइट्स पे जाते हैं झुंड में और फिर ये नशा करते हैं। और इससे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि बहुत जानलेवा नशा होते हैं। आप हाई पाने के लिए या यूफोरिया का फील करने के लिए आप ये नशा कर तो लेते हो, लेकिन इससे शरीर में गड़बड़ी हो जाती है, मौत का खतरा, क्योंकि इस पे अभी तक ज्यादा रिसर्च नहीं हुई होती है, तो इसमें मौत का खतरा जरा ज्यादा और जरा कम हुआ और आपकी जान जा सकती है। अच्छा, अब अगला आ जाइए, फ्लेवर्ड कॉन्डोम। आपको पता है कि कॉन्डोम सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इन कॉन्डोम्स को पानी में उबाल रहे हैं। और पानी में उबालने के बाद जो ये फ्लेवर्ड कॉन्डोम होते हैं, उनको पानी में उबालने के बाद उसमें एक जो अल्कोहल रिलीज होता है वो उसका नशा करते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और ज्यादा नशा करता है। इसका खुलासा जो है वो बंगाल में हुआ, जब उन्होंने पकड़ा, उधर की पुलिस ने जब पकड़ा कि लोग कॉन्डोम को उबालकर उसका नशा कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो सस्ता नशीला पदार्थ है, लेकिन जानलेवा भी बहुत है। उबालने के बाद अल्कोहल रिलीज होता है। मैंने आपको बताया कि उसको बहुत देर तक, जब फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स को वो लोग पानी में उबालते हैं तो एक केमिकल यानी ज्यादातर जो अल्कोहल है वो रिलीज होता है और उसके बाद ये लोग उसका नशा करते हैं। अब ये नशा कैसा होता है? वो ऐसा ही नशा होता है जो आपने सुना होगा, बीच में कोविड के टाइम पे लोग सैनिटाइजर का नशा कर रहे थे, लोग कफ सिरप का भी नशा करते हैं, लोग व्हाइटनर का भी नशा करते हैं, और कई कबार तो नेल पॉलिश को तक नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इनको बनाने में जो केमिकल का इस्तेमाल होता है वो केमिकल का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और इससे क्या खराबी होती है? किडनी और फेफड़े खराब और फिर मौत का कारण बन जाते हैं ये सारे खतरनाक नशे। अच्छा, अब अगला आ जाइए, क्रोकोडाइल का खतरनाक नशा। यहाँ तक कि लोग क्रोकोडाइल से जो एक पर्टिकुलर केमिकल निकलता है उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स के दौरान, प्राइवेट पार्ट्स पर इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये कुछ आप विजुअल्स देखिए कि उसके बाद उनके पूरे शरीर पर ऐसे चकत्ते हो जाते हैं। और अगर ये ट्रीट नहीं किया गया और आप ये लगातार ले रहे हैं हाई होने के चक्कर में, तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। अब अगला आ जाइए, मैजिक मशरूम। ये एक अलग तरीके का मशरूम होता है जो कि अगर आप इसका नशा कर लेते हैं, यूजुअली लोग इसको चाय में मिलाकर पीते हैं, तो अगर आप इसका नशा कर लेते हैं तो आपके सामने एक काल्पनिक दुनिया आ जाती है, यानी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। आप अपनी जो ये लाइफ है, जो रियलिटी वाली लाइफ है, उससे कट जाते हैं और एक अलग ही फिक्शनल दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन ये नशे आपके हार्मोनल बैलेंस को खराब कर देते हैं, अंदर ही अंदर आपको पता नहीं चलता है कि आपके सारे ऑर्गन्स को खराब कर देते हैं। अब अगला आ जाइए, बाथ सॉल्ट, बेहद सस्ता नशा, और व्हाइटनर भी। देखिए, एक बाथ सॉल्ट तरीके का ये क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और लोग यूजुअली इसको स्मोक करते हैं या फिर डायरेक्ट नाक से सूंघते हैं। और इसका जो नशा होता है, एक तो बहुत सस्ता होता है और बहुत जल्दी चढ़ जाता है और बहुत लंबे समय तक रहता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है और आप कुछ भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि कुछ लोग लंबे आवर्स के लिए काम करने के चक्कर में ये सारे सस्ते नशे करते हैं। अब अगला आ जाइए, MDMA। ये आजकल बहुत चलन में है, इसकी कलरफुल गोलियां आती है, ये तस्वीर देखिए आप, MDA की गोलियां आती है और ये एक्सटेसी के नाम से भी बेची जाती है। और यहाँ तक कि लोगों ने जो बीमार को ठीक करने वाली दवाइयां होती हैं उनको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसमें भी तो केमिकल होता ही है, कम मात्रा में होता है, लेकिन लोग उसको एक्सेसिव तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि उनको जो है बहुत ही अच्छा फील करना होता है। उनको लगता है कि नशे में या जो सेमी कॉन्शियस स्टेट होती है, अगर हम वैसा फील करेंगे तो हमारे जितने भी दुख दर्द हैं वो सब चले जाएंगे। तो सिर्फ हाई होने के लिए, सिर्फ यूफोरिया फील करने के लिए, सिर्फ अपने नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करने के लिए और सिर्फ गहरी नींद पाने के लिए लोग ऐसे सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए, इससे क्या होता है कि जो आपके अंदर, जो शरीर के अंदर एक डोपामाइन करके केमिकल होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको अद्भुत लगता है कि अब तो मतलब आपको अपनी रियलिटी से आप एकदम कट जाते हैं और यूफोरिया का एहसास होता है।